बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने अपना कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करना है। ठीक है, इस चैप्टर में बेटा हमने यही पढ़ना है कि कंप्यूटर हमारी लाइफ पर किस तरह इम्पैक्ट डाल रहा होता है, किस तरह कंप्यूटर को यूज़ करके हम अपने काम को आसान बना रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अब देखें, कंप्यूटर आने से पहले और कंप्यूटर आने के बाद लोगों के काम में बड़ा फ़र्क आया है। पहले जो काम होता था वो लोग दिन लगा देते थे काम पूरा करने में, लेकिन अब वही काम घंटों में कंप्लीट हो जाता है। और जब घंटों में काम कंप्लीट हो जाता है तो बाकी टाइम वो फ्री तो नहीं रहते हैं ना, बाकी टाइम वो दोबारा कोई और काम करते हैं। तो इस तरह प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज़ हो रही है, लोग एफिशिएंट हो गए हैं अपने काम में, लोग एक्सपर्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है वैसे वैसे लोग उस टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे यूज़ करते हैं, उनको ग्रिप उस चीज़ों पे हासिल हो रही है। जैसे जैसे ग्रिप हासिल होती है वैसे वैसे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो रही है काम की। तो बेटा ये सारी चीज़ें किस तरह हो रही हैं? कंप्यूटर के यूज़ से ही। तो हमने यही पढ़ना है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी किस तरह हमारी लाइफ पर असरअंदाज हो रही है, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। कंप्यूटर बेटा हर फील्ड में आजकल यूज़ हो रहा है, कोई फील्ड ऐसी नहीं है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जो बंदा कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ रहा है या जो नहीं पढ़ रहा, एट द एंड उसको कंप्यूटर सीखना ही है। और जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है एट द एंड वही बंदा मार्केट में कंपटीशन में आ सकता है जिसको कंप्यूटर आता होगा। जो कंप्यूटर नहीं चला सकता या जिसको कंप्यूटर का नहीं पता, वो बंदा मार्केट में कंपटीशन में हिस्सा ही नहीं ले सकेगा। ठीक है, अब बेटा कंप्यूटर देखो टेक्नोलॉजी का इफेक्ट हर फील्ड पे पड़ रहा है। आप मेडिकल फील्ड में जाएं, क्या वहाँ पर कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद आप बैंकिंग फील्ड में चले जाएं, वहाँ पर सारे के सारे अकाउंट्स कौन मैनेज कर रहा है? अकाउंट सारे कैसे मैनेज हो रहे हैं? आजकल कंप्यूटर के थ्रू ही हो रहे हैं। पहले हमने कोई ट्रांजैक्शन करनी थी, हमें बैंक में जाना पड़ता था, वहाँ जाकर हम बताते थे कि भाई हमने ये पैसे फलां को सेंड करने हैं, हमारे ये पैसे सेंड कर दे, हमने पैसे निकलवाने थे, विड्रॉ करवाने होते थे, हमें बैंक जाना पड़ता था। अब टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे मज़ीद तरक्की की, उन्होंने सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया। हम अपने मोबाइल्स में एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रहे होते हैं हर बैंक से रिलेटेड, हम अपनी ट्रांजैक्शन वहाँ बैठे कर रहे हैं, हम अपना सारी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री वहाँ पे देख सकते हैं, हम अपनी ट्रांजैक्शन किसी भी टाइम दिन हो रात हो कर सकते हैं। हमें एटीएम की सहूलत, वो भी एक कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, एटीएम की सहूलत प्रोवाइड कर दी गई है। हम किसी भी जगह पर ज़रूरी नहीं है जिस ब्रांच में या जिस बैंक में हमने अपना अकाउंट ओपन करवाया हम वहीं से पैसे निकलवाएं, हम कहीं पर भी मौजूद एटीएम से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। मेडिकल फील्ड में देखो सारे उन्होंने ऑपरेट मोस्टली ऐसे आ गए हैं जो कंप्यूटराइज्ड ऑपरेट होते हैं। कैसे टेक्नोलॉजी का ही वहाँ पर भी बेटा इस्तेमाल हो रहा है ना, इतनी हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी आ गई है। हम उन्हें देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं हाँ, कि ये काम किस तरह कर रही हैं। बेटा टेक्नोलॉजी ने अभी तो और मज़ीद बहुत सी चीज़ों को चेंज करना है। उसके बाद आप लोग देख लें हम एजुकेशनल सिस्टम में किस किस तरह कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी टॉपिक पर हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सर्चिंग कर सकते हैं, अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखो बेटा रिसर्च हो रही है, उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है? कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। रिसर्च, हम ये तो नहीं कहते कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे, कंप्यूटर्स का यूज़ नहीं करेंगे और हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं। नहीं, हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर ने हर फील्ड में अपना इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लिया है कि हम आने वाले वक्त में कह सकते हैं कि कोई भी फील्ड अगर मार्केट में कंपटीशन में रहना चाहती है तो उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो वो रहेगी, अदरवाइज़ वो कंपटीशन में पीछे रह जाएगी। ठीक है, ये दौड़ ही मुकाबले की है। यहाँ पर यही मैंने थोड़ा सा इंट्रो लिखा है, कंप्यूटर हैज़ मेड अ वेरी वाइटल इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी पर काफ़ी बेटा उसने अहम रोल प्ले किया हुआ है, अहम किरदार अदा कर रही है हमारी टेक्नोलॉजी। इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ, कैसे चेंज कर दिया उसने लाइफ। वे ऑफ लाइफ बेटा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर से पहले दौर बड़ा चेंज था, लोग बड़े सादा थे, सीधी सीधी चीज़ें, हर चीज़ मैनुअल हो रही थी। कंप्यूटर आया, उसका इस्तेमाल बढ़ा तो लोगों का वे ऑफ लाइफ बिल्कुल चेंज हो गया। अब के लोगों की ज़िंदगी और पुराने लोगों की ज़िंदगी देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है उनके ज़िंदगी गुजारने के स्टाइल में। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हैज़ इफेक्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट टास्क। लोग मुख्तलिफ काम, जो जैसा काम कर रहा है वो उस तरह के काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है। लोग बहुत से ऐसे हैं जो जॉब्स कर ही नहीं रहे हैं, वो घर बैठे फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, घर बैठ कर अपना पैसा कमा रहे हैं। किसके थ्रू? कंप्यूटर्स के थ्रू। अब ऐसा तो नहीं है वो घर बैठे कुछ भी नहीं कर रहे और वो पैसा कमा रहे हैं, नहीं बेटा, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ही पैसा कमा रहे हैं।
उसके बाद देखें ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कंप्यूटर्स फॉर कीपिंग दी रिकॉर्ड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। आप कॉलेजेस में देख लें, सारा बच्चों का रिकॉर्ड कहाँ रखा हुआ है, कंप्यूटर्स में ही रखा हुआ है ना। तो कॉलेजेस वगैरह में, यूनीज़ में, हर इंस्टीट्यूट में, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट, नादरा ऑफिस देख लें, वहाँ पर सारा रिकॉर्ड कैसे है, कंप्यूटराइज सिस्टम है वहाँ पर भी। बैंक्स आर यूज़ कंप्यूटर्स फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड मैनेजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब वहाँ पर बैंक में सारा ट्रांजैक्शंस किसकी होनी है, अकाउंट से रिलेटेड ही होनी है, तो उन्होंने सारा रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया हुआ है, कंप्यूटर के थ्रू। उसके बाद कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एजुकेशनल फील्ड टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। हम सर्च कुछ भी करके, किसी भी टॉपिक पे सर्च करके अपना लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपना नॉलेज इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद टीचिंग में बेटा बहुत सी टेक्नोलॉजी, अब देखें आप लोग अब अगर कॉलेज नहीं आ सकते तो आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर की जाती हैं, टीचिंग प्रोसेस है ना एक, तो किसके थ्रू ये काम पॉसिबल हुआ है, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू। अब ये तो नहीं है कि किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम कहें कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करेंगे, तो हम नहीं कर सकते हैं। कैसे भी ये पॉसिबल होगा, कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू। हर फील्ड पे कंप्यूटर ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे कंप्यूटर ने बिजनेस में कैसे इम्पैक्ट डाला है, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूजफुल इन बिजनेस। अब हर तरह के बिजनेस में कंप्यूटर का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, किस तरह वो कंप्यूटर हमारे बिजनेस में यूज़फुल है। बेटा डिफरेंट हेडिंग्स हैं। सबसे पहले देखो इंटरेक्शन विद कस्टमर्स। अब पहले हमें, आप लोगों ने पुराने ज़माने में देखा होगा कि हमें कस्टमर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती थी। कस्टमर से कनेक्शन हमारा अगर कट गया, अगर कस्टमर हमारे पास डेली बेस पे नहीं आ रहा, रेगुलर बेसिस पे नहीं आ रहा, तो हम उससे कोई राब्ता वगैरह नहीं कर सकते थे। अब कंप्यूटर सिस्टम जब से आया है, हम अपने हर कस्टमर से इंडिविजुअली भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हम कस्टमर से हर तरह की इंटरेक्शन रख सकते हैं, हम उसको डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे क्या होता है, कस्टमर से हम रिव्यूज़ ले लेते हैं कि उसने जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, लोगों में उसका किस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड बेटा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम अपने कस्टमर से इंटरेक्शन रखते हैं, तब फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट अच्छे से कर सकते हैं। देखिए उसके बाद है मार्केटिंग में बेटा यही सारी एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ें आ जाती हैं। कस्टमर से इंटरेक्शन भी आप इसमें बात कर सकते हैं। अब देखें मार्केटिंग में पहले क्या होता था, पुराने ज़माने में जब कंप्यूटर का यूज़ नहीं होता था, लोगों ने कोई न्यू चीज़ लॉन्च करनी है ना, तो वो घर घर गली गली जाकर अपनी चीज़ों के बारे में बता रहे होते थे, लोगों को डिस्काउंट पे बेच रहे होते थे ताकि लोग इनको इस्तेमाल करें, हमारी गुडविल इंक्रीज़ हो, और जब हमारी गुडविल इंक्रीज़ होगी तो लोग उसको परचेज़ करेंगे हमसे। लेकिन अब ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अब सारा सिस्टम उन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है। अब लोग क्या कर रहे हैं बेटा, लोग सारा सिस्टम कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लोगों को अपनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने डिटेल में डिस्क्रिप्शन में इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, किस किस तरह इसको यूज़ करना है। इससे क्या है, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। अगर तो लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो आपको मैसेज करके आपसे चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो वो नहीं कर रहे हैं। इससे बहुत सी कॉस्ट बची है हमारी, घर घर जाकर बेचने का जो खर्चा था, लोगों को कन्विंस करने का जो खर्चा था, तो वो बच गया। उसके लिए हमें टीम पूरी डेवलप करनी पड़ती थी। अब वो टीम, जाहिर सी बात हमने डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तो उन पेमेंट्स का खर्चा हम बहुत हद तक बचा है। उसके बाद बेटा बैंक में देख लें, बैंक भी एक बिज़नेस ही है ना। अब बैंक्स में इस्तेमाल इसका हमने किया है कंप्यूटर सिस्टम का, तो कस्टमर के लिए भी हमने आसानी पैदा की है और अपने लिए भी। हम अपना एक्यूरेट रिकॉर्ड रख सकते हैं जब हम सारा काम से कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू कर रहे होंगे। मैनुअल बेटा हमें पता है, हम कोई भी काम खुद कर रहे हैं तो उसमें गलती के चांसेस होते हैं। इंसान है, थक जाता है, मेंटली स्ट्रेस्ड होता है, तो गलतियां ज़्यादा करता है, गलतियों के चांसेस होते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो नहीं है ना, ये सारा इंसान का जो काम है या इंसानी दिमाग पर जो स्ट्रेस पड़ता है वो कंप्यूटर पे तो नहीं पड़ता। तो कंप्यूटराइज्ड जब हम सिस्टम चला रहे होते हैं तो लोगों का एतमाद भी उस पर ज़्यादा होता है और काम भी उसमें ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हो रहा होता है। बैंक्स ने बेटा ट्रांजेक्शन सारी जब से ऑनलाइन की हैं, कंप्यूटराइज सिस्टम में इस्तेमाल किया है, तब से लोगों का रुझान उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ा है। अब देखें नॉर्मल लोगों ने एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई हैं। पहले बैंक अकाउंट बहुत कम होते थे, बैंक वाले भी के आते थे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास के हम आपको ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं, हम आपको कमीशन देंगे, आप इतने अकाउंट्स हमें ओपन करवा के दें। वो स्टूडेंट्स के ओपन करवाएं या वो जिसके भी ओपन करवाएं, अपने स्टाफ के ओपन करवाएं। लेकिन
जो हमारे अडल्ट स्टूडेंट होते थे उनके, तो देखें अकाउंट्स ओपन करवाने का वो स्पेशल उनको कमीशन दे रहे थे। क्यों? ताकि उनके गुडविल इंक्रीज़ हो, उनके जो अकाउंट्स की लिमिट है या जो कुछ भी है वो उनका कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब से ऑनलाइन सिस्टम आया हर बंदा खुद ही एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहा है, इवन के अकाउंट भी बंदा ऑनलाइन बैठा अपना ओपन कर लेता है। ठीक है, उसके बाद देखें डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर बेटा इसमें क्या है, हमारी चीज़ों से रिलेटेड सारा रिकॉर्ड, बार कोड जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं हमारे, अक्सर ये देखें जैसे इस पर बार कोड बना हुआ है, ये लाइंस बनी हुई हैं। अब इन लाइंस में बेटा क्या है, इन लाइंस के नीचे हमारा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारा रिकॉर्ड है। ये कहाँ पर बना है, अब ये बोर्ड मार्कर है, ये कहाँ पर बना है वैसे हमें नहीं पता। अब इसको जब स्कैन किया जाएगा, इसकी प्राइस, ये किस फैक्ट्री में बना है, किस कंपनी का मैन्युफैक्चर्ड है, या फिर ये इसका प्रोडक्ट नंबर क्या है, ईच एंड एवरीथिंग बेटा इस बारकोड रीडर से हमें मिल जाएगी। अब बारकोड रीडर क्या एक टेक्नोलॉजी है ना, बारकोड रीडर टेक्नोलॉजी, हम उससे जब इसको रीड आउट करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी डिटेल हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे शो हो जाती है। तो प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड रखने के लिए हम डिपार्टमेंटल स्टोर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो कंप्यूटराइज सिस्टम का ही हिस्सा है। उसके बाद है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन का बेटा मतलब क्या है, ऑफिस ऑटोमेशन का मतलब है बेटा हम अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस होता है जहाँ पर डिफरेंट डिसीजन लिए जा रहे होते हैं, डेली बेस पर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, डाटा को अपडेट किया जा रहा है। अब बेटा हमने ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाए होते हैं, जैसे डाटाबेस है, डाटाबेस का सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सारा रिकॉर्ड रखा गया होता है और वो डेली बेस पर अपडेट हुआ है, डिलीट क्या करना है उसमें से चेंजिंग क्या करनी है, न्यू एडिशन क्या करनी है, सारी चीज़ें डेली बेस पर बेटा हम कर रहे होते हैं। तो वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, और डेली ऑफिस ऑटोमेशन इसी को कहते हैं कि चीज़ों को ऐड करना, डिलीट करना, सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे एडमिन स्टाफ से रिलेटेड हो, वो हमारे कस्टमर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हम उसके लिए भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके अपने रिकॉर्ड को एक्यूरेट और एफिशिएंट तरीके से रख रहे होते हैं। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज नाम आप सबने सुना होगा बेटा, आजकल इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, ये बड़ा पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा है। अब स्टॉक एक्सचेंज में बेटा क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट कंपनीज अपने शेयर बेच रही होती हैं, अपने शेयर्स की बेड लगा रही होती हैं। वहाँ पे जब बिड लगाती हैं तो वो शेयर इंक्रीज होती, उनकी प्राइस इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो उनके शेयर्स परचेज करते हैं, ख़रीद के अपने पास रख सकते हैं। अब जब वो शेयर परचेज करेंगे वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, उनको वहाँ से कमीशन भी मिलता रहेगा। और जब उसकी प्राइस वो देख रहे हैं कि भाई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसको सेल आउट कर देते हैं उसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर। स्टॉक एक्सचेंज बेटा बेसिकली यही होता है, वहाँ पर डिफरेंट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस अपने शेयर बेचती हैं। वहाँ पर प्रॉपर एक लिस्ट लग रही होती है, इस कंपनी के इतने शेयर्स बेचने के लिए उसने अलॉट किए हुए हैं। लोग परचेज ओपनली होते हैं, जो मर्जी जाए उनकी प्राइस देखे, अगर तो अफोर्डेबल है, उसके बजट में आ रही है तो वो उसको परचेज़ कर ले। ठीक है, और अगर उसको लग रहा है कि ये कंपनी अब लॉस में जाएगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, तो वो वहीं पर स्टॉक एक्सचेंज में उसको जब चाहे बेच दे। ठीक है, तो ये सारे बेटा कंप्यूटर का ही इस्तेमाल है। इन्होंने हमारे सिस्टम को मोस्ट एफिशिएंट बना दिया है, बिजनेस में प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर दिया है, पर यूनिट कॉस्ट को कम कर दिया है। ये सारी चीज़ें बेटा कंप्यूटराइज सिस्टम आने के बाद ही पॉसिबल हुई हैं। पहले बहुत से हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनका इस्तेमाल नहीं था। जब से कंप्यूटराइज सिस्टम आया उनका इस्तेमाल होने लगा, और जब इस्तेमाल होने लगा तो लोगों का इंटरेस्ट उसमें मज़ीद डिवेल्प हुआ। ओके बेटा, अब आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन भी देख लेना अपनी बुक से, और साथ में कंप्यूटर किस तरह हमारे बिजनेस के लिए यूज़फुल है ये टॉपिक भी कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सुबह शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।